स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद महेश में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर से जो आपका सप्तम प्रश्न पत्र है संस्कृत शिक्षण, इसमें से हम वन लाइनर सीरीज़ को शुरू कर रहे हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अति लघुत्तरीय प्रश्नों से शुरुआत करने जा रहे हैं। अगर बात की जाए मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस यानी बहुविकल्पीय प्रश्नों को लेकर के, तो मैंने जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे और जिनके आने की संभावना ज़्यादा है, उन सभी को लेकर के मैंने बात की है। इसके लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। वहाँ से भी आप डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो कोर्स है उससे काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। पेपर 1, पेपर 2, विज्ञान, कंप्यूटर, हिंदी, ठीक है। तो इन सभी सब्जेक्ट के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। साथ ही अगर आपने सीटेट या यूपी टेट में संस्कृत लिया हुआ है सब्जेक्ट में, तो यानी द्वितीय भाषा संस्कृत ली है, तो इसके लिए भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, हम शुरू करेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्नों को पार्ट 1 के रूप में। यहाँ पर पार्ट 1 में हम 1 से 25 तक की क्वेश्चनों को लेकर के बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न दिया है, लिंग को परिभाषित कीजिए, यानी आपको जेंडर की मीनिंग बतानी है। लिंग की बात की जाए तो लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है निशान या चिन्ह। अतः लिंग उस चिन्ह को कहते हैं जिससे किसी शब्द का पुरुषवाचक, स्त्रीवाचक अथवा नपुंसकवाचक होना सिद्ध हो, उसे आप लिंग कह देंगे। जैसे राम हो गया, रमा हो गया, मित्र हो गया, लड़का, लड़की, ये सभी आपके लिंग के अंतर्गत आते हैं। संस्कृत में लिंग आपके 3 प्रकार के देखने को मिलते हैं। पहला आपका पुरुषवाचक, दूसरा है स्त्रीवाचक और तीसरा है नपुंसकवाचक, ठीक है। जबकि हिंदी में 2 होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। प्रश्न दूसरा दिया है, पुल्लिंग किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। अर्थात आप कह सकते हैं कि जिस शब्द से नर या पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। पुल्लिंग शब्द को पहचानने के कई सारे नियम होते हैं, ठीक है। अगर पुल्लिंग शब्दों की बात की जाए तो लड़का यानी बालका हो जाएगा, राजन हो जाएगा, आत्मन हो जाएगा, ठीक है। सिंधु, सागर, ये सभी जो पुरुष होने का बोध कराते हैं पुल्लिंग कहलाएंगे। प्रश्न तीसरा देखेंगे, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों से किसी स्त्री यानी मादा जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहा जाता है। स्त्रीलिंग बनाने के भी कई सारे नियम बताए गए हैं। तो यहाँ पर अगर स्त्रीलिंग की बात की जाए तो गौरी, अजा, कनिष्ठा, यमुना, मति, लता, कई सारे शब्द हैं जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं। आप इनके नियमों के आधार पर ही अंतर समझ पाएंगे, क्योंकि कई सारे ऐसे लिंग होते हैं जो स्त्री और पुरुष दोनों में दिखाई पड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा देखेंगे। ये आपका डीएलएड 2018 बैच में पूछा गया था। अड़ प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं? यानी अड़ प्रत्याहार के अंतर्गत पूछा है, तो इसमें छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ ये आ जाएंगे अड़ प्रत्याहार के अंतर्गत। ये माँ वर्ण थोड़ा गलत हो गया है। प्रश्न 5वां देखेंगे, नपुंसक लिंग किसे कहते हैं? तो ऐसे शब्द जो ना नर का ना मादा का बोध कराते हैं नपुंसक लिंग कहलाते हैं। नपुंसक लिंग की बात की जाए तो ये न नर जाति का, ना ही ये पुरुष जाति का और ना ही ये स्त्री जाति का बोध कराएंगे। जैसे जलम, फलम, नगरम, पुस्तकम, हलम, आम्रम, जो भी आपकी चीज़ें होंगी जो स्त्री और जाति का बोध नहीं कराएंगी नपुंसक लिंग कहलाएंगी। प्रश्न 6 देखेंगे, वचन का अर्थ बताइए। उत्तर में दिया है, संज्ञा तथा सर्वनाम संख्या का बोध कराने वाले शब्द वचन कहलाते हैं। सरल शब्दों की बात की जाए तो शब्द के जिस रूप में एक या एक से अधिक संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन के भेद संस्कृत में 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रश्न 7वां देखेंगे। प्रश्न 7 है, संस्कृत भाषा में कितने वचन हैं? देखिए यहाँ पर आ गया है आपका प्रश्न। संस्कृत भाषा में 3 वचन मैंने बताया है, एक वचन, द्विवचन तथा बहुवचन, कुल 3 वचन होते हैं। प्रश्न 8 दिया है, संस्कृत भाषा में पुरुष कितने होते हैं? संस्कृत भाषा में पुरुष की बात की जाए तो 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष एवं उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष की बात की जाए तो प्रथम पुरुष में सह, तौ, ते आ जाएगा, ठीक है। और मध्यम पुरुष त्वम, युवाम,
यूयम आ जाएगा यहाँ पर थोड़ा। और अगर बात की जाए उत्तम पुरुष की तो अहम, आवाम, वयम, ये आ जाएंगे पुरुष के अंतर्गत। ठीक है, प्रश्न 9 देखेंगे। प्रश्न 9 दिया है नीति वचन सुभाषितान सूक्तियों की हिंदी से संस्कृत बनाइए। यानी आपको सूक्ति दे दी गई है, इनकी आपको संस्कृत बनानी है। पहला दिया है सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। तो इसका उत्तर है सत्यमेव जयति नानृतम। दूसरा दिया है सभी धनों में विद्या धन श्रेष्ठ है। इसका उत्तर होगा विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। तीसरा दिया है आचरण श्रेष्ठ धर्म है। तो इसका उत्तर है आचारः परमो धर्मा। जितना हो सके आप अनुवाद ज़रूर लगाइए। ठीक है, प्रश्न 10वां देखेंगे। निम्नलिखित हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो अनुवाद आपका 2 नंबर का आता है, ज़्यादातर ये 2 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, 4 अनुवाद दे देंगे। अगर 1 नंबर में पूछेगा तो 2 अनुवाद काफ़ी है, या एक ही अनुवाद कभी कभी दे देता है। तो इसमें आपका हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद पूछा है। पहला है नदी कोश भर तक टेढ़ी है। नदी कोश भर तक टेढ़ी है। इसका उत्तर है क्रोशम कुटिला नदी। बा दिया है लोभ मोह मनुष्य के शत्रु हैं। उसका उत्तर होगा लोभा मोह च मानवस्य शत्रुस्तः। तो इस तरह से आप हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद बनाएंगे। ठीक है, और प्रश्न 11 दिया है निम्नलिखित संस्कृत वाक्यों का हिंदी में अनुवाद दीजिए। कभी कभी हिंदी में दे देता है तो संस्कृत में पूछता है, और कभी संस्कृत में देगा तो आपको हिंदी में बनाना होगा। पहला है सा निसर्गेण चंचल। दूसरा है सह पदेन खंजा। तो इसका हम उत्तर देख लेंगे। आ का दिया है वह स्वभाव से चंचल है, यानी सा निसर्गेण चंचल। बा है सा पादेन खंजा, वह पैर से लंगड़ा है। इसका उत्तर होगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं, साइड में दिया हुआ है। प्रश्न 12 देखेंगे। प्रश्न 12 है आसपास की वस्तुओं, यानी जो भी वस्तुएं हैं, पेड़, घर, बगीचा तथा पौधों के संस्कृत नाम लिखिए। वैसे ज़्यादातर तो आपको संस्कृत में लिखना होता है, वो हिंदी में दे देते हैं। कहीं फलों के नाम, सब्जियों के नाम, पशुओं के नाम आपको कहेंगे संस्कृत में बनाइए। लेकिन अगर ऐसा देता है तो आप अपने मन से लिख सकते हैं। जैसे संस्कृत नाम क्रमशः वृक्षः, गृहम, उद्याना तथा पादपा है। यहाँ पर पेड़, घर, बगीचा तथा पौधों के नाम संस्कृत में पूछे हैं। ठीक है, तो गृहम आप घर को लिख देंगे, पेड़ वृक्षा हो जाएगा, बगीचा उद्याना हो जाएगा, और पौधा पादपा हो जाएगा। प्रश्न 13 दिया है निम्नलिखित फल व सब्जियों के नाम संस्कृत में लिखिए। यहाँ पर साइड में आप देख पा रहे हैं, ये आपका DLED 2018 में जो सेकेंड बैच था, यानी सेकेंड टाइम पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया था। इसमें दिया था जामुन, आम, कद्दू, करेला, इनके संस्कृत में नाम लिखने हैं। तो जामुन का हो जाएगा जम्बूह, आम का आम्रः, कद्दू का मधुर कुष्मांडः, और करेला का कारविल्लम। तो इस तरह से जो भी सब्जियां, फलों, पशु पक्षियों के नाम हैं, इनका एक अलग से वीडियो में बता दूंगी, आप उन्हें ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में। प्रश्न नंबर 14 है पशु पक्षियों कौवा, भौरा, पक्षी तथा कोयल के संस्कृत में नाम लिखिए। ज़्यादातर प्रश्न ऐसे ही बनते हैं। इन पशु पक्षियों का संस्कृत में नाम क्रमशः काकः, यानी कौवा को आप काकः, भौरा को भ्रमरः, पक्षी को खगः तथा कोयल को पिकः के नाम से संबोधित करेंगे। प्रश्न 15 है आसपास की वस्तुएं फूल, चौराहा, अनार, नींबू, गेंद को संस्कृत में लिखिए। तो यहाँ पर आप संस्कृत नाम बताएंगे। तो फूल को पुष्पम, चौराहा चतुष्पथ, अनार को दाड़िमम या दाड़िम, नींबू को निम्बुकम और गेंद को कंदुकः के नाम से संबोधित करेंगे। प्रश्न 16 है भोजन संबंधी वस्तुएं चना, मक्खन, नमक एवं रोटी को संस्कृत में लिखिए। इन भोजन संबंधी वस्तुओं का संस्कृत में नाम चना को चड़क, मक्खन को नवनीतम, नमक को लवड़ और रोटी को करकट्टिका के नाम से संबोधित करेंगे। प्रश्न 17 है पशु पक्षी जो भी दिए हैं पपीहा, भेड़, बगुला, भेड़िया के नाम संस्कृत में लिखिए। तो आपको इन सभी को संस्कृत में लिखना है।
तो पपीहा को संस्कृत में चातका, भेड़ को मेषा और बगुला को बलाका, भेड़िया को व्रका के नाम से संबोधित करेंगे। प्रश्न नंबर 18 दिया है, किन्हीं 3 शाक भाजी का नाम लिखिए। यानी शाक भाजी यानी सब्जियों के नाम पूछे हैं, तो संस्कृत में नाम दिया है, हिंदी में लिखना है। अलावू को लौकी के नाम से, कटहल, पनस और करेला कारविल्लम। इन सभी को आप अच्छे से ज़रूर पढ़ें, आपके एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है, शरीर के विशिष्ट 5 अंगों के नाम संस्कृत में लिखिए। प्रश्न ऐसे ही बनेंगे आपके एग्ज़ाम में। हिंदी में नाम दिया है, नाखून को संस्कृत में नखा, दांत को दशनम, आँख को लोचनम, सिर को मुंडम और गर्दन को ग्रीवा के नाम से संबोधित करेंगे। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे, संज्ञा को परिभाषित कीजिए। संज्ञा को आप सभी परिभाषित कर सकते हैं। जिससे किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे प्राणियों के नाम हो गए एरावत, महात्मा गांधी, किसी भी प्राणी का नाम हो सकता है, ठीक है। गाय हो गई, बकरी हो गई, कोई भी प्राणी हो सकता है। वस्तुओं के नाम जैसे मेज, कलम, किताब, कमीज, कोई भी वस्तु। स्थानों में दिल्ली, हरिद्वार, शिमला, कोई भी स्थान। भावों के नाम बुढ़ापा, मिठास, प्रेम, घृणा, तो कोई भी भाव हो सकता है, उसे आप संज्ञा के रूप में परिभाषित करेंगे। प्रश्न 21वां दिया है, संज्ञा के भेद बताइए। कहीं कहीं संज्ञा के भेद 5 दिए हैं, लेकिन मुख्यतः संज्ञा के 3 भेद देखने को मिलते हैं। पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा होता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा होता है, उसके बाद ही आपका जो रेस्ट ऑफ दी होते हैं समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, ये इसके अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक, मुख्यतः 3 देखने को ही मिलते हैं, लेकिन कहीं कहीं 5 भी देखने को मिलते हैं। तो ये अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 22 देखेंगे। प्रश्न 22 दिया है, संस्कृत में 4 पशुओं के नाम लिखिए। ये आपका BTC 2015 में प्रश्न पूछा गया था। तो संस्कृत में जैसे कह दे 4 पशुओं के नाम, तो आप सीधे सीधे लिख सकते हैं अपने मन से भी। जैसे अजा, ये आपका बकरी हो गई, कुकुरा कुत्ता हो गया, गौ गाय, सिंह शेर, अश्वाह घोड़ा। तो आप इस तरह से 4 पशुओं के नाम लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 23 देखेंगे। प्रश्न 23 दिया, निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 6 शब्दों के संस्कृत नाम लिखिए। तो यहाँ पर घोड़ा दिया है, कुत्ता, हिरन, बकरी, कोयल, चिड़िया, पेड़, तरबूज, लड्डू और अनार। इसमें से कहा है 6 शब्दों को आपको लिखना है। ये भी BTC 2016 में पूछा गया था। तो यहाँ पर देखिए सबके आगे संबोधित किया गया। घोड़ा को आप अश्वाह, हिरन को मृगः, कोयल को कोकिला, पेड़ वृक्षा, लड्डू मोदकः, कुत्ता कुक्कुरः या श्वानः भी लिख सकते हैं। बकरी को अजा, चिड़िया चटका, तरबूज कालिंदम और अनार को दाड़िमम के नाम से संबोधित करेंगे। तो इस तरह से जितना हो सके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ज़रूर पढ़ें, इससे आपका रिवीजन होगा। प्रश्न 24 दिया है, मकरह, सारिका, मराला, शासिका शब्दों में से किन्हीं 2 शब्दों का हिंदी में अर्थ लिखिए। ये भी आपका BTC 2016 में पूछा गया था। तो मकरह को घड़ियाल के नाम से, मराला हंस या बत्तख, सारिका मैना होती है और शासिका खरगोश होता है। प्रश्न नंबर 25 देखेंगे। प्रश्न 25 दिया है, निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग शब्दों को अलग अलग सूचित करना है या सूची बनाना है। तो हिमालय, सागर, राजन, गंगा, नदी, वधु, फलम, पुस्तकम और सौंदर्यम, इतनी चीज़ें दी हैं। आपको इसमें पुल्लिंग शब्द अलग छांटना है, स्त्रीलिंग शब्द अलग और नपुंसक लिंग शब्द अलग बताना है। तो पुल्लिंग में हिमालय कोई भी नाम आ जाएगा, ठीक है, सागर, राजन, और स्त्रीलिंग में देखिए गंगा, नदी, वधु, ये सब स्त्री जाति को दर्शाते हैं, ठीक है, स्त्रीलिंग होने का बोध कराते हैं, इसीलिए आप इन्हें स्त्रीलिंग में लिखेंगे। नपुंसक लिंग में पुस्तक, सौंदर्यम, फलम, ये सभी चीज़ें आ जाएंगी। तो इस तरह से आप इन्हें अलग छांट करके लिखेंगे। लास्ट क्वेश्चन 26 देख लेते हैं। वाच शब्द संस्कृत में पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? तो वाच शब्द संस्कृत में स्त्रीलिंग है। ये भी BTC 2015 में पूछा गया था।
तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर रुकेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में रेस्ट ऑफ द जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं उन सभी को लेकर बात की जाएगी। उम्मीद है दोस्तों आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी विद स्वाति को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।